हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंसता क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथम प्रश्न पत्र जो कि बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि कल पेपर होने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को देख के जाइएगा, इसमें से ज़रूर प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप लोग आकर जरूर कमेंट्स करिएगा कि आपके परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि थॉर्नडाइक का नियम है, तो कौन कौन सा नियम है। पहला नियम है तत्परता का, दूसरा है अभ्यास का नियम, बिल्कुल याद कर लीजिए, तीसरा है प्रभाव का नियम। तो तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये तीन नियम थॉर्नडाइक ने जो है दिया है। चलिए बहुत ही शॉर्टकट में आप लोगों को बताऊंगा और ये बिल्कुल आप लोगों को याद भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है कि वाटसन ने संवेग बताया है, तो कितने प्रकार का बताया है? 3 प्रकार का। पहला क्वेश्चन हो गया कि वाटसन ने संवेग बताया है, तो 3 प्रकार का। और अगर पूछा जाए कि संवेग मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो भी आंसर होगा 3 प्रकार का। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। तो किसने किया था? स्किनर ने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है ये भी स्किनर से ही संबंधित है कि प्रसूत अधिगम के सिद्धांत को किसने दिया। तो ये भी स्किनर ने ही दिया है। तो पहला कबूतर हो गया, दूसरा हो गया प्रसूत का अधिगम के सिद्धांत, तो दोनों जो है स्किनर ने जो है दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का होता है। और अगर अभिप्रेरणा के कितने स्रोत हैं ये पूछा जाए तो ये 4 स्रोत हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अभिप्रेरणा कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। और अभिप्रेरणा के कितने स्रोत हैं? तो 4 प्रकार के स्रोत हैं। आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 कि सामान्य बुद्धि लब्धि जो है कितना होना चाहिए। तो 90 से 110 होता है। और अगर प्रतिभाशाली पूछा जाए तो 140 से अधिक होता है। इसका मैं अभी आगे आप लोगों को सारणी बता दूंगा कि कितने से कितना जो है कितने प्रकार के बालक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि मानी जाती है। तो कितनी मानी जाती है? जन्म से 5 वर्ष तक जो है मानी जाती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है तो थॉर्नडाइक है। और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? तो बिल्ली पे प्रयोग किया था। यह भी आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। प्रयत्न और भूल के सिद्धांत अगर पूछा जाए तो थॉर्नडाइक, और प्रयोग अगर पूछा जाए किस पे किया था तो बिल्ली पर किया था। क्वेश्चन 2 तरह से, बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? तो बिल्ली पे प्रयोग किया था। कंफ्यूजन मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 कि सूक्ष्म का सिद्धांत। तो सूक्ष्म का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। सूक्ष्म का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। और इसका प्रयोग किस पर किया था कोहलर ने? तो चिंपांजी पर किया था। नेक्स्ट प्रश्न अगर पूछा जाए कि चिंपांजी पर प्रयोग किसने किया था या कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था, तो चिंपांजी पे प्रयोग किया था। अच्छा, चिंपांजी का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है आपके प्रश्न में, परीक्षा में पूछा जाता है कि कोहलर ने जिस चिंपांजी पर जो है अपना सिद्धांत या प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम सुल्तान था। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पावलोव ने प्रयोग किया था तो किस पे किया था? कुत्ते पर किया था। किस पे किया था? कुत्ते पर। प्रश्न नंबर 11 है कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता है तो किलपैट्रिक है। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। नेक्स्ट है योजना विधि के जन्मदाता है तो जॉन डीबी है। योजना विधि के जन्मदाता है जॉन डीबी। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर की मानसिक मापन विधि के जन्मदाता है तो डाल्टन है। मानसिक मापन विधि के जन्मदाता है तो डाल्टन है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होता है? कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो मापन रेखा विधि से जो है व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 की संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं तो जीन पियाजे जी हैं। और प्रश्न नंबर 16 है कि सामाजिक विकास के प्रतिपादक हैं तो वाइगोत्स्की हैं। और नैतिक विकास के कोहलर वर्ग। तो ये इतना प्रश्न नंबर 17 क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास की अवस्था, अगर बाल विकास की अवस्था पूछा जाए मनोवैज्ञानिकों के अनुसार तो 3 प्रकार का होता है।
अगर अवस्थाएं पूछी जाए कि इसकी अवस्थाएं कितनी होती है, तो अवस्थाएं आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। यानी अगर अवस्थाएं पूछी जाए तो आपको नाम देना है, अवस्था पूछा जाए तो 3 प्रकार का होता है। ये दोनों प्रश्न जो है एक ही जैसे हैं। और अध्ययन अगर किया जाता है, बोला जाए कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल विकास का अध्ययन कितने अध्ययन किया जाता है, तो यही 3 अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पे ही अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कि बाल विकास के मुख्य 4 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो आप लोगों को पता है, पहला है शैशवावस्था। इसका आप वर्ष भी याद कर लीजिए, जन्म से 5 वर्ष तक शैशवावस्था होता है। इसके बाद है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था आपका 6 से 10 वर्ष तक होता है। इसके बाद है तीसरा पूर्व किशोरावस्था, और चौथा है आपका किशोरावस्था। इसका जो है 11 से 18 वर्ष तक होता है। तो इसमें कई भी प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए, तो आप लोग बिल्कुल ये पूरा याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 20, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो है संबंधित जरूर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बुद्धि लब्धि IQ क्या है। तो बुद्धि लब्धि जो है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो किसी का अगर मानसिक आयु और वास्तविक आयु दिया है तो उससे बुद्धि लब्धि आप ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का मानसिक आयु आपका 20 वर्ष है और वास्तविक आयु उसका 25 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, मल्टीप्लाई 100 कर लिए, 25 चौक का 100, 20 चौक का 80, तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है 80 होगी। तो इसी तरीके से बुद्धि लब्धि निकाला जाता है। तो आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूज़न मत करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बड़ा नहीं है। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर में भी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं इस पे। तो बिल्कुल क्लियर हो जाइए इससे। इसके बाद ये देखिए श्रेणी दिया हो, प्रश्न नंबर 21 है कि बुद्धि लब्धि की सारणी है ये, 140 से अगर अधिक है तो प्रतिभाशाली, 120 से 140 है तो अति श्रेष्ठ बालक कहलाएंगे, और 110 से 120 है तो श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक कहलाएंगे, 90 से 110 है तो सामान्य बुद्धि वाले बालक कहलाएंगे, और 90 से अगर कम है तो मंद बुद्धि वाले बालक कहलाएंगे। तो ये भी आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इससे भी संबंधित आपकी परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे।